बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट को समझेंगे और इसको हम ASTM D1586 की मदद से करते हैं। ये आपका ASTM कोड है, इसको आप ज़रूर पढ़ें। ये मैनुअल है जिसकी मदद से हम SPT लगाते हैं साइड पे। ठीक है, जब भी कोई भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उस सॉइल की इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी होती है। अगर हमारे पास सॉइल है, वहाँ पे फाउंडेशन के अंदर सॉइल आ रही है, तो हम SPT लगाते हैं। अगर वहाँ पे रॉक मौजूद है तो हम कोर कटर से उस रॉक की हम कोर निकालते हैं, फिर उसको अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट की मदद से हम उस सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी निकालते हैं। हमारे पास इस केस में सॉइल है जो कि हमने SPT लगाया हुआ है एक प्रोजेक्ट के लिए, और इस स्कोप ये है। दिस टेस्ट मेथड डिस्क्राइब्स the procedure generally known as the standard penetration test for driving a split barrel sampler to obtain a representative soil sample and a measure of the resistance of the soil to penetration of the sampler। इसमें SPT का ये स्कोप ये है कि एक तो उस स्ट्रेटा का जो 1 मीटर में आ रहा है उसका अनडिस्टर्ब सैंपल लेता है, और दूसरा जो है उसकी रेजिस्टेंस होती है पेनिट्रेशन के अगेंस्ट, उसको मेजर करते हैं हम। उसके अंदर जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती हैं वो मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है, आप देख सकते हैं। एक ये एनविल होती है, दैट पोर्शन ऑफ ड्राइव वेट assembly which the hammer strikes and through which the hammer energy pass into the drill rods। एनविल वो पोर्शन होता है जिसमें हैमर का जो लोड है उसकी एनर्जी होती है वो ड्रिल रॉड के अंदर मुंतकिल होता है। कैट हेड होता है द रोटेटिंग ड्रम और विंडलास is the rope cat head lift system around which the operator wrap, wraps a rope to lift and drop the hammer by successively lightening and loosening the rope turns around the drum। यानी कैट हेड की मदद से जो ऑपरेटर बैठा होता है, यहाँ पे ये दिखाया हुआ है, ये ऑपरेटर बैठा हुआ है, ये कैट हेड है। इसकी मदद से ये क्या करता है, ये हैमर को ऊपर उठाता है, फिर छोड़ता है, नीचे ब्लोज लगता है इसमें। ठीक है, और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्रिल रॉड्स हैं, ये दिखाई गई हैं। ये ड्रिल रॉड मौजूद है यहाँ पे, ये ड्रिल रॉड है यहाँ पे, ये नीचे भी ज़मीन पे भी पड़ी हुई है। अब ड्रिल रॉड ये होती है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्राइव वेट असेंबली है। डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ द हैमर फॉल गाइड होता है, द एनविल एंड एनी हैमर ड्रॉप सिस्टम। यानी इन तमाम पार्ट्स को हम ड्राइव वेट असेंबली कहते हैं। ठीक है, जिसमें हैमर होता है, हैमर फॉल गाइड होता है, एनविल होता है और हैमर ड्रॉप सिस्टम होता है इसमें। ठीक है, हैमर जो इसमें इस्तेमाल होती है वो 63.5 kg का हैमर इस्तेमाल होता है ब्लोज के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट पे सॉइल इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो आपको दिखाया हुआ मैंने। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये सरफेस में ये ट्राईपॉड है, इसके ऊपर जो है यहाँ पे हमने यहाँ पे SPT लगाने के लिए इंस्टॉल किया हुआ है चीज़ें, इक्विपमेंट है। ये आप देख सकते हैं, ये ऑपरेटर है, इसको ब्लोज मार रहा है। ठीक है, ये जब खींचता है तो ये हैमर ऊपर चला जाता है, फिर ये ड्रॉप होता है। एक हम जब हम SPT लगाते हैं, एक चीज़ नोट करने की होती है, वो ये है कि इस ड्रिल रॉड्स होती हैं, जो ड्रिल पाइप होती है, इसके ऊपर हम 3 सेगमेंट बनाते हैं 6 इंच के। ठीक है, तो फर्स्ट जो 6 इंच के जो नंबर ऑफ ब्लोज लगते हैं उसमें पेनिट्रेशन हो गई, उसमें 6 इंच, तो वो ब्लोज हम नोट नहीं करते हैं। सेकंड सेगमेंट और थर्ड सेगमेंट के हम नंबर ऑफ ब्लोज नोट करते हैं, फिर उसकी एवरेज लेने के बाद हम उस ब्लोज को जिस डेप्थ पे हमने बेयरिंग कैपेसिटी देनी है, जिसमें हम फाउंडेशन रखनी है, उस पे हम उसका एवरेज लेने के बाद उसको हम बेयरिंग कैपेसिटी के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं, इसमें डायग्राम में भी शो किया हुआ है। ये एक्चुअल पिक्चर है जिसमें सॉइल इन्वेस्टिगेशन हो रही है। ठीक है, फिर इसकी हमने यहाँ पे एक लॉग बनाया हुआ है। मिसाल के तौर पर ये फर्स्ट 0 से लेकर 1 मीटर में जो आ रही है, इसमें हमेशा फीलिंग आती है या लिथोलॉजी एक्चुअल इसकी ग्राउंड कंडीशन के मुताबिक नहीं होती है। 1 मीटर पे हम इग्नोर करते हैं, जो भी इसमें आ रही होती है सॉइल, इसको हम एज इट्स नोट करते हैं। इसमें हम SPT नहीं लगाते हैं। 0 मीटर पे हम SPT नहीं लगाते हैं। जब हम 1 मीटर पे पहुंचते हैं तो वहां से हम SPT शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे ये जो सिंबल बना हुआ ये SPT का है। ठीक है, यहाँ पे ये इसके ब्लोज आ रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। ये 3 सेगमेंट के अंदर जो ब्लोज होते हैं, फर्स्ट सेगमेंट के ये इग्नोर करता है, फिर जो सेकंड और थर्ड को एवरेज लेके यहाँ पे
ये नोट करता है, ये यहाँ पे शो कर रहा है इस पे बोर होल लॉक पे, ठीक है। फिर इसकी हम टेस्टिंग देखते हैं। ये टेस्टिंग यहाँ पे ये सीफ एनालिसिस टेस्ट हो रही है, ये आप देख सकते हैं, ये नॉन प्लास्टिक मटेरियल है तो ये पीआई वगैरह इसकी नहीं होगी, फिर नॉन प्लास्टिक में पीआई नहीं निकालते हैं। बाकी यहाँ पे ये डेंसिटी हमने निकाला हुआ, ये यहाँ पे हमने डाल दिया, इसकी पे हमने पीएच सॉइल की हमने निकाला हुआ है। ये आप देख सकते हैं सल्फेट हमने क्लोराइड भी यहाँ पे निकाला हुआ है, यहाँ पे SPT1 हमने शो किया हुआ है, ये देख सकते हैं आप। उसके बाद सेकंड मीटर पे हमने SPT लगाया जिसमें 13 ब्लोज आए हैं, और फिर थर्ड मीटर पे हमने SPT लगाया, इसमें 14 ब्लोज आए। फिर 4.5 मीटर पे हमने लगाया, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 18 ब्लोज आए हैं, ठीक है। इसी तरह ये हर मीटर पे, ये 10 मीटर का बोर है, हमने हर मीटर पे SPT लगाया, उसके ब्लोज यहाँ पे हमने नोट कर दिया है, ठीक है। इसकी टेस्टिंग ये तमाम यहाँ पे हमने किया हुआ है, इसको हमने यहाँ पे लॉग के ऊपर प्लॉट किया है, ये आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद आखिरी जो स्टेप होता है वो बेयरिंग कैपेसिटी निकालनी होती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बेयरिंग कैपेसिटी दो तरीकों से निकाला है, आप ये देख सकते हैं। फर्स्ट है बहुत इजी मेथड है, इसमें टन्स पर फीट स्क्वायर में निकाला है मैंने। ये एन वैल्यू है जो है मैंने यहाँ पे 18 लिया है, मल्टीप्लाई बाई 0.15 है, डिवाइड बाई 2 है, मल्टीप्लाई बाई 0.9 करेंगे तो ये हमारे पास टन्स पर फीट स्क्वायर में हमारे पास बेयरिंग कैपेसिटी आएगी। फॉर हार्ड सॉइल के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे और सॉरी यहाँ पे जो सेफ्टी ऑफ फैक्टर है उससे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ये देख सकते हैं 0.9 हमने यहाँ पे सेफ्टी फैक्टर लिया हुआ है, इससे मल्टीप्लाई किया है मैंने, ठीक है। बेयरिंग कैपेसिटी फॉर स्क्वायर फुटिंग के लिए हमारे पास फार्मूला दिया हुआ है, एन वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 0.15 डिवाइड बाई 2 फॉर हार्ड सॉइल है, और R3 फॉर सॉफ्ट सॉइल है, ठीक है। 1.2 सेफ्टी फैक्टर है इसका, इससे आपने मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैंने इसका फार्मूला ऊपर भी दिया हुआ है, ये आपकी स्क्वायर फुटिंग के लिए है, ये ऊपर वाला जो फार्मूला है कंटिन्यूस फुटिंग के लिए। बाकी ये मैंने यहाँ पे निकाला, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो 18 है ना, एन वैल्यू जो नंबर ऑफ ब्लोज हैं, सेकंड और थर्ड सेगमेंट के जो नंबर ऑफ ब्लोज हैं उसको प्लस करके उसकी एवरेज लेने के बाद यहाँ पर नोट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो इक्वेशन दी है, मेरूफ की इक्वेशन है, इससे हम बेयरिंग कैपेसिटी भी निकाल सकते हैं। ये वैल्यू हमारे पास किलो पास्कल पर फीट स्क्वायर में आएगी, ठीक है। इसका फॉर्मूला आप QA का मतलब होता है अलाउएबल बेयरिंग कैपेसिटी, ठीक है। अगर हमारे पास फुटिंग है, स्ट्रिप फुटिंग है, और इसकी स्पेसिफिकेशन आप देख सकते हैं, SPT की वैल्यूज एन वैल्यू 18 है, डेप्थ जो है 2 फीट है, उसके बाद विड्थ है 3 फीट है, ठीक है। स्ट्रिप फुटिंग के लिए फॉर्मूला है, और यहाँ पे n डिवाइड बाई 4 है, n जो है वो 18 ब्लोज हैं, 4 डिवाइड बाई k की जो k निकालने का फॉर्मूला होता है 1 + 0.33 इंटू d डिवाइड बाई w। d हमारे पास डेप्थ है, w हमारे पास विड्थ है, ठीक है, उस फुटिंग की। यहाँ पे हमने k की वैल्यू भी निकाला हुआ है, निकालने के बाद ये मैंने यहाँ पे 5.09 किलो पास्कल पर फीट स्क्वायर इसकी बेयरिंग कैपेसिटी निकाला है, ठीक है। इफ फुटिंग विड्थ इज ग्रेटर देन 4 फीट, तो हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। अगर फुटिंग की जो विड्थ है 4 फीट से कम हो या 4 फीट के बराबर हो तो हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अगर फुटिंग की विड्थ जो है 4 फीट से ज़्यादा हो तो हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं बेयरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए। अलाउएबल बेयरिंग कैपेसिटी, QA का मतलब होता है अलाउएबल बेयरिंग कैपेसिटी, ठीक है। ये मैंने निकाला है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये भी किलो पास्कल पर फीट स्क्वायर में आएगी। ये तमाम वैल्यूज मैंने इसमें डाली हुई, आप कैलकुलेट करें, इसकी वैल्यू मुझे बताएं। अगर आप इसमें इस टेस्ट में इस कैलकुलेशन में किसी किस्म की कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आपको मैं जवाब दूंगा। अगर आपको ये मटेरियल चाहिए सॉफ्ट में तो इसकी एक्सेल शीट मेरे पास मौजूद है, वो आपको मेल कर दी जाएगी, ठीक है। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।